हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं कल के जैसे के सेकंड शिफ्ट में जो सवाल आए थे उन पर। तो मैं खुद एग्ज़ाम दे के आया हूं, तो मुझे कुछ कुछ सवाल याद हैं कि किस टाइप के सवाल आए थे। एग्जैक्ट डेटा के साथ बताऊंगा मैं, और मे भी शायद सेम टाइप का क्वेश्चन फिर आगे पूछे, क्योंकि मैं सुबह एक भैया से पूछा था तो वो एक क्वेश्चन मुझे हिंट दिए थे। डिट्टो का डिट्टो सेम क्वेश्चन आया था, बट मैं उस टाइम रास्ते में था तो मैं देख नहीं पाया और मैं सॉल्यूशन भी नहीं कर पाया उस क्वेश्चन का। तो वो क्वेश्चन था, तो उस टाइप के बहुत सारे सवाल हैं जो आपको मिल सकते हैं आगे देखने को। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। मैथ्स का रिव्यू लेते हैं। तो मैथ्स में क्या था ना कि 20 क्वेश्चन था। 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन जो था वो आपका इजी था। 5 क्वेश्चन आप मान सकते हैं मॉडरेट था, बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन 3 क्वेश्चन तो डेफिनेटली मॉडरेट था। उनमें से 2 क्वेश्चन था एवरेज का, हमको लगा पर्सनली। तो बात करते हैं, चलिए। कि एक मिक्सचर एलिगेशन का था, जिसमें इस तरीके से सवाल था कि मान लीजिए एक सॉल्यूशन है जिसका कंटेंट का रेशियो 1:2 दिया हुआ है, बी भी एक सॉल्यूशन है जिसका कंटेंट का रेशियो 2:3 दिया हुआ है। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाएं कि जो फाइनल मिक्सचर बनेगा उसका अनुपात 13:22 बने। ये एक सवाल था। दूसरा सवाल ये था कि प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा गया था। एक आदमी 2 वस्तुएं खरीद कर लाता है 1520 रुपये में, और एक वस्तु को 20% लॉस पे बेचता है और दूसरी वस्तु को 15% प्रॉफिट पे बेचता है। यानी कि एक को 20% लॉस पर और दूसरी को प्रॉफिट पर 15% प्रॉफिट पर बेचता है, और पूछता है कि 20% लॉस पे जो वस्तु हम बेचे हैं इसका सीपी क्या होगा। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, अगर आप रेशियो मेथड जानते हैं तो और अच्छी है, और कोई मेथड जानते हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि मैं तो रेशियो मेथड लगा कर ही सॉल्व किया था तो बन गया था। सेकंड क्वेश्चन उसके बाद पूछा गया था। एक क्वेश्चन था दोस्तों टाइम एंड डिस्टेंस से, मुझे एग्जैक्ट डेटा वगैरह याद नहीं है इसलिए मैं ऐसे ही रख दिया था। और एक सवाल था, 2 सवाल था एवरेज से। इसका क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो मुझे अच्छा खासा लग गया कि 34 आदमी था, 34 में से फर्स्ट 18 आदमी का एवरेज दिया था, 34वां आदमी का भी एवरेज दिया था, लास्ट 18 का भी एवरेज दिया था, और पूछा था 17वां 18वां निकाल दे तो अब एवरेज कितना बनेगा, इस पैटर्न में था। और एक एवरेज था जिसमें अनसर्टेन आदमी था और उनका कुछ एवरेज वो दिया हुआ था, फिर कुछ आदमी हट जाते हैं तो एवरेज कुछ घट जाता है, तो फिर मतलब कि नंबर ऑफ आदमी कितने हैं और इसके बारे में पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम में पूछा गया था दोस्तों कि एक नंबर 8 अंक का या 10 अंक का कुछ ऐसे था, जिसमें से सेकंड और सेकंड लास्ट ये 2 नंबर एक्स और वाई करके दे दिया था। पूछा ये गया था कि एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा यदि ये 88 से डिविजिबल है तब। ऑप्शन दिया हुआ था 1 1 4 9 5 8, और एक ऑप्शन क्या था, एग्जैक्ट ऑप्शन है ये सारे। तो और एक ऑप्शन कुछ था, हमको याद नहीं आ रहा है। तो चलिए ये हो गया। और 2 सवाल इस चैप्टर से था आपका टाइम एंड वर्क से। बहुत इजी सवाल था, दोनों का दोनों बहुत इजी था। पूछा इस तरीके से था ना कि मान लीजिए एक आदमी एक काम को 10 दिन में करता है, दूसरा आदमी उसी काम को 15 दिन में करता है, मिल करके काम को कितने दिन में करेंगे, सवाल ये था। दूसरा सवाल पूछा गया था इसी चैप्टर से कि एक आदमी एक काम को 27 दिन में करता है, दूसरा आदमी उसी काम को 18 दिन में करता है। पूछा ये गया था कि आप अगर अल्टरनेटिवली काम करता है ये दोनों और स्टार्ट करता है बी से, तो ये काम कितने दिनों में ख़त्म होगा। ठीक है, ये दोनों था। एक था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर से। इनकम का रेशियो दिया हुआ था, मान लीजिए सपोज इसका एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है, मान लीजिए इस टाइप से था कि 3:4 दिया हुआ है, ये इनकम का रेशियो है। फिर एक्सपेंडिचर का रेशियो आपका दिया हुआ था, एक्सपेंडिचर का रेशियो आपका दिया हुआ था। फिर उसके बाद हाँ एक्सपेंडिचर का रेशियो आपका ये दिया हुआ था। पूछा था सेविंग्स
ये सेविंग्स अलग से दिया हुआ था। तो पूछा था कि इनकम, किसी एक का पूछा था इसका इनकम कितना होगा, ये सवाल था। तो मैथ्स का इसी टाइप का सवाल था। और एक दो क्वेश्चन, एक तो रूट वाला था, √16 प्लस √7√6 इस टाइप का कुछ करके था, प्लस अंडर रूट यहाँ पे करके आपका माइनस दिया हुआ था। और इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछा था, मतलब नियर बाय वैल्यू, क्या क्या था, नियरली वैल्यू मतलब नियरेस्ट। चलिए ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट पूछा था हिंदी। अब हिंदी में आके देखते हैं हम लोग। हिंदी में पूछा ये था कि हाँ, मैं खुद एग्ज़ाम दे के आया तो मुझे लगा हिंदी का पेपर बड़ा इजी लगा। सदैव का संधि विच्छेद पूछा था, अनविच्छा का संधि विच्छेद पूछा था, एक एक सेंटेंस दिया था जिसका ये कौन सा अलंकार में है वो पहचानना था। तो वो था रटा रटाया, अब बुक पढ़ते होंगे तो वही एग्जाम्पल मिला होगा। तो अनुप्रास अलंकार वो बन रहा था, जिसके कारण मैं मार के आया। एक खून चूसना पूछा था, इसका अर्थ बताया, मतलब अर्थ बताना था। और एक था पूछा था कपटी व्यक्ति, उसको मतलब इस लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, तो मुंह में राम और बगल में छुरी, इसका अर्थ पूछा था। तो वो आता आपका कपटी व्यक्ति। समास से 2 सवाल आया था। तो ये समास का सवाल मुझे याद नहीं आ रहा है, बट ये समास से 2 सवाल आए थे। तो चलिए, मैथ्स और हिंदी का रिव्यू तो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर इसी तरीके से आप जेएसए का रिव्यू चाहते हैं एक एक सब्जेक्ट वाइज, तो आप जाके कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं डेली एनालिसिस कराऊंगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।